नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली दोस्तों, कल मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे का भी निस्तारण किया गया। हालांकि जो अभ्यर्थी चाह रहे थे उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें देखने को नहीं मिली है। और साथ ही साथ दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 पदों पर मांग की जा रही थी, उस मुद्दे का भी यहाँ पर निस्तारण किया गया। और ये भी देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जो 22,000 के लिए अभ्यर्थी प्रयास कर रहे थे, मौका सभी के लिए है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में किसको यहाँ पर फ़ायदा, किसको नुकसान, किसको एक्चुअल में मौका मिला है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और थोड़ी देर पहले दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान भी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। पहले एक शासनादेश आया था, उसमें कुछ त्रुटि थी या समझने में त्रुटि हो रही थी। उसके बाद दोस्तों एक संशोधित शासनादेश फिर से आया, उसको भी हम आपको दिखाएंगे और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान को भी दिखाएंगे। वीडियो को दोस्तों आप सभी पूरा देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। दोस्तों अगर यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए, सीधे सीधे आप ऐसे समझ लीजिए कि शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती हमने करी, 69,000 शिक्षक भर्ती हमने करी, और ये दोनों जो भर्तियां थी 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उन्हीं पदों पर ये नियुक्तियां की जानी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। यहाँ पे जो है 45,000 की भर्ती, यहाँ पर जो है 68,000 प्लस भर्ती। इसमें जो भी सीटें खाली पड़ी है अभी वहाँ पर आंसर की प्रकरण है और देखिए उसमें क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों अभी 6,000 सीटें दी जा रही हैं 68,500 में से, आप ले लीजिए यहाँ से, जो कि आरक्षित वर्ग में। और ये आरक्षित वर्ग दोस्तों यहाँ पर ओबीसी वर्ग को, ना एससी को ना जनरल को, कोई भी सीटें यहाँ पर। और ओबीसी को भी दोस्तों एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 5,844 सीटें। तो आप देखेंगे शासनादेश में भी लिखा हुआ है लगभग 6,000 सीटें। ये सीटें यहाँ पर ओबीसी वर्ग को, आरक्षित वर्ग को देते हुए इन पर इनकी भर्ती की जाएगी। आज से प्रक्रिया शुरू, 30 को इनकी फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, 3 से 5 के बीच में काउंसलिंग चलेगी और 6 तारीख को नियुक्ति पत्र है। अब दोस्तों जो ये 6,000 पद यहाँ पर है जिस पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है, किस गुणांक तक इनका चयन हो सकता है। जो थर्ड लिस्ट जारी हुई थी दोस्तों, वहाँ पर जो है लगभग आप 66.5 ही मान के चलिए, उसको हम 5-1 नहीं बल्कि 5-0 यहाँ पर लेके चलते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 1.25 गुणांक से 1.5 गुणांक मेरिट नीचे आना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 गुणांक तक, 2.5 गुणांक तक मेरिट नीचे आ जाएगा। कुछ हमारे भाइयों का कहना है कि लगभग जो है 0.70 0.80 से मेरिट ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों 64 तक मेरिट नीचे आ जाना चाहिए। 64 तक जितने भी अभ्यर्थी हैं, 64 थोड़ा बहुत पॉइंट में प्लस और माइनस दोनों। तो आप सभी पूरा उम्मीद रखें। और जितने भी लोग 64 प्लस हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी याची लाभ वगैरह नहीं। जो लोग कह रहे हैं याची लाभ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये पूरी की पूरी एक सीट होगी सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए, और ओबीसी वर्ग के ही अभ्यर्थी इसमें शामिल किए जाएंगे और मेरिट में ऊपर से लिए जाएंगे। ठीक है, जिनको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो भैया, बिल्कुल इसी प्रकार से चीज़ें होने वाली है। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, ऊपर से लिए जाएंगे। जो लोग उस सीट तक, जितने गुणांक तक वाले आ जाएंगे, उतने गुणांक तक, उतने मेरिट में उतने अभ्यर्थियों का चयन वहाँ पर करके उन्हीं की काउंसलिंग चलेगी जिलेवार, और फाइनली उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पर। ठीक है, कोई भी यहाँ पर याची लाभ नहीं, कोई भी यहाँ पर अन्य प्रकार की प्रक्रिया नहीं है। 64 तक दोस्तों आप लोग पूरी तरह से मेरे हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस बिल्कुल होगा। और 64 प्लस जिनके भी हैं, आप लोग बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं। और जल्द दोस्तों कुछ और चीज़ें आप सभी के लिए एनालिसिस लेकर के आएंगे, लेकिन अभी आप सभी के जो गुणांक है आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग सके। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो संशोधित शासनादेश जारी हुआ था और पुराना वाला, दोनों में ही जो पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त बच रहे हैं, यानी जो 23,000 सीटें यहाँ पर हैं, उन 23,000 के अलावा, जिसमें से 6,000 निकल गए, उसके अलावा जो 17,000 सीटें बच रही हैं, उन सीटों पर सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जा रही है। इसमें दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि जो पहले से सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं 69,000 की, सिर्फ उनको मौका मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सीधे सीधे बिल्कुल नई शिक्षक भर्ती, जहाँ पे सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और अगर पुराने पैटर्न पे ही भर्ती होती है, यानी एकेडमिक पर भर्ती होती है उसी कटाव पर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं साथ में यहाँ पर फिर से कम एकेडमिक वालों को नुकसान, और हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, बिल्कुल 100% मिलेगा। अगर उनको भारांक मिलता है तो जितने भी शिक्षा मित्र अभ्यर्थी कटाव पर पास करेंगे, सभी का चयन सुनिश्चित। बाकी जो सीटें होंगी दोस्तों, उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा।
मेरे हिसाब से 115 120 से नीचे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। जिनके एकेडमिक अच्छे हैं उनके लिए भी कम से कम 105 110 से नीचे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है, जिसके लिए बहुत जल्द विस्तृत विज्ञापन नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आचार संहिता से पहले इसका विज्ञापन 100% देखने को मिल जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले पहले इसकी परीक्षा भी करवाई जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में एससी को कुछ भी नहीं मिला, जनरल को यहाँ पर कुछ नहीं मिला 22,000 में से, या फिर 23,000 कह लीजिए आप। ओबीसी में मिलेगा दोस्तों सिर्फ जितनी सीटें हैं उतने सीटों तक जो मेरिट में आएंगे उतने ही अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन होना है। बाकी जो मेरिट में नहीं आ पाएंगे वे सब भी वहाँ पर चयन से वंचित रह जाएंगे। तो यही कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मुद्दों का निस्तारण करते हुए अंतिम रूप से यही हल निकला है। आंसर की वाला प्रकरण दोस्तों अलग है, वहाँ पर माननीय न्यायालय का आदेश है, वहाँ पर जो 69,000 की सीटें होंगी उन सीटों पर देखिए कैसे करते हैं विभाग, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एक बार दोस्तों हम लोग यहाँ पर जल्दी से शासनादेश को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग शिक्षा मंत्री जी के बयान को देखेंगे। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों जितने भी 22,000 समर्थक भाई बहन थे, अब आपको नई शिक्षक भर्ती में फिर से पहले की तरह फॉर्म भरना होगा, सुपर टेट एग्जाम पास करना होगा, अच्छे अंकों से पास करना होगा, मेरिट में फिर से आएंगे तो चयन होगा। अदरवाइज कम एकेडमिक या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे जिनके लिए चांस भी नहीं बनेगा। बहुत तरह की समस्या है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर कोई भी सीटें जो है समायोजित नहीं की है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एनसीबीसी वर्ग के जो एनसीबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग को सीटें दी जा रही हैं। ना तो एससी में किसी को यहाँ पर कोई सीटें समायोजित मिली हैं और ना ही जनरल के लिए, और ना ही कम गुणांक ओबीसी वर्ग में। ये दोस्तों यहाँ पर संशोधित शासनादेश है जहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट है कि जितने भी विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग जो है 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी 69,000 में, और जो बाकी सीटें बचेंगी 17,000 उन पर नई शिक्षक भर्ती की जाएगी। बाकी अब पूरा पढ़ लीजिएगा, वही सेम चीज़ें हैं, ये पूरा शेड्यूल यहाँ पर है। और नीचे बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था आनंद कुमार यादव वाली याचिका में पारित आदेश 25 जुलाई 2017 में 1,37,000 पदों के सापेक्ष 68,569,000 जो समस्त यहाँ पर सीटें भरी जा रही है, प्लस इसमें 6,000 आरक्षित वर्ग वाली, इन सभी को निकालने के पश्चात शेष 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। यही कुल मिलाकर के दोस्तों इस शासनादेश का निचोड़ है। अब साथियों यहाँ पर हम लोग शिक्षा मंत्री जी के बयान को एक बार पूरा देख लेते हैं, उसके बाद वहीं पर वीडियो समाप्त करूंगा। शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है, एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष
लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं।